नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या कोई इनकम टैक्स की लिमिट है। अगर दोस्तों आप पिछले कुछ महीनों के यूपीआई ट्रांजैक्शन देखोगे तो हर महीने काफ़ी इंक्रीज लिमिट में आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन दिखेंगे। अगर आप मई मंथ की बात करोगे तो लगभग 20 लाख करोड़ इन आईएनआर 20 लाख करोड़ रुपए का एक्सचेंज हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू। और 550 से ज़्यादा बैंक, अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो लगभग 598 बैंक लाइव है जो यूपीआई की फैसिलिटी देते हैं। जी हाँ, 598 बैंक लाइव है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पिछले महीने हुए हैं। हर महीने कुछ ना कुछ ग्रोथ यूपीआई ट्रांजैक्शन में हो रही है। लेकिन काफ़ी क्वेरी आती है कि क्या इनकम टैक्स यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पे हमें नोटिस भेज सकता है? क्या कोई इनकम टैक्स में लिमिट है नोटिस आने की? इस पे हमें क्या इनकम टैक्स देना पड़ सकता है? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई लिमिट नहीं है इनकम टैक्स में कि आप साल भर में 10 लाख के ही यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या 5 लाख के कर सकते हो, या 50 लाख के कर सकते हो, 1 करोड़ के कर सकते हो। ऐसा कोई लिमिट इनकम टैक्स में कहीं डिफाइन नहीं है कि भैया इससे ज़्यादा करोगे तो नोटिस आना तय ही है ना। ऐसी कहीं कोई लिमिट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितने चाहें उतने यूपीआई ट्रांजैक्शन करें। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो जितने चाहें, लेकिन आपको कुछ और एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, महीने की आपको सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए, साल भर की आपकी होगी सैलरी 12 लाख रुपए। उसके अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं है। लेकिन मान लो आप यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन हुए और यूपीआई से साल भर में आपने 3-4 लाख रुपए रिसीव किए। अगर जिनसे आपने रिसीव किए उनको ही वापस दे दिए आपने, तब तो वो ट्रांजैक्शन आपका जीरो हो गया। लेकिन आपकी वो एक्चुअल इनकम थी, अदर देन सैलरी आपकी कोई और इनकम थी वो जो आपने जो यूपीआई रिसीव करी है, तो दोस्तों उसको आपकी आईटीआर में आपको डिक्लेयर करना है। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था कि आपकी ईयरली इनकम 12 लाख रुपए है, तो ऑलरेडी आप टैक्स स्लैब में आ चुके हो, तो जिस भी स्लैब में आप रहोगे उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल, आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस के एवज में, बिजनेस ट्रांजैक्शन के एवज में आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितना आपका एक्सपेंस हुआ है वाया यूपीआई ट्रांजैक्शन, कितनी आपका इनकम हुई है वाया यूपीआई ट्रांजैक्शन। आपको उसका पी&एल बना के जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना रहेगा दोस्तों। ये मान लो कि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन साल भर में 2.5 लाख रुपए से कम रहा, आपको कुछ रिसीव हुआ, आपने वो पैसा वापस भी किसी को किया। कई बार हम फ्रेंड से, रिलेटिव से छोटे मोटे कुछ अमाउंट 2-4 दिन के लिए ले लेते हैं, लेकिन आपने जब वापस कर दिया वही ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन तो आपका नील हो गया। लेकिन कुछ एक ट्रांजैक्शन जो वापस नील नहीं हुए, रिसीव हुए, आपने पेमेंट नहीं किया उसका कभी भी, वो आपकी इनकम थी। और अगर ये इनकम 2.5 लाख से नीचे है, और भी अगर आपकी कोई इनकम हो, सारी ये इनकमें मिला के अगर आपकी 2.5 लाख से नीचे है, तो आपको आईटीआर भरने की ऐसा जरूरत नहीं है, आप पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। बट स्टिल अगर आप आईटीआर भरते हो तो वो एक वाइज डिसीजन माना जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई इनकम है, फिर यूपीआई के थ्रू आपके पास कोई पैसा आ रहा है जो कि आपकी एक्चुअल इनकम है, यूपीआई वाला ट्रांजैक्शन भी अगर आपकी इनकम है तो आपको उस पर टैक्स देना है। सारे ट्रांजैक्शन मिला के यूपीआई के अगर 2.5 लाख से नीचे रहते हैं और कोई आपकी इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स भी नहीं लगेगा। बट यही सजेस्ट करेंगे कि आईटीआर आपको फिर भी भरनी चाहिए, क्योंकि आईटीआर भरने के और भी काफ़ी सारे फायदे होते हैं। वो क्या फायदे होते हैं उसके ऊपर भी हम जल्दी आपके लिए वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा, जैसे कि हमने बात करी, आप बिजनेस एसोसी हो, बिजनेस के कोई आपने सेल परचेज करी है, उसका पेमेंट आपने यूपीआई के थ्रू लिया है, तो डेफिनेटली आप जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें ये यूपीआई ट्रांजेक्शन की आप अकाउंटिंग भी करोगे दोस्तों। बाकी थर्ड, जो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं कोई इंसान कर रहा है और बस दोस्तों से कभी यूपीआई लिया कभी वापस दिया, यही काम आप कर रहे हो और 2.5 लाख से ज़्यादा की आपकी रिसीविंग है, नेट ऑफ रिसीविंग 2.5 लाख से ज़्यादा की है, कि आपने किसी दोस्त को वापस भी कर दिया, नेट ऑफ रिसीविंग आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा जा रही है अगर, तो प्लीज़ 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 आप आपकी आईटीआर जरूर भरें। अब नेट रिसीविंग आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा जा रही है मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी इनकम है। अगर आपके हिसाब से वो इनकम नहीं भी है तो डिपार्टमेंट उसको इनकम मानने वाला है कि भैया आपने रिसीव 10 लाख की है, वापस पेमेंट 3 लाख की है, तो ये 7 लाख रुपए किस एवज में आए, तो वो 7 लाख डिपार्टमेंट आपकी
इनकम में जोड़ देगा अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए और उस पर आपसे टैक्स, जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा वो आपसे वसूला जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, यूपीआई से रिलेटेड आपके जो डाउट्स थे वो रिजोल्व हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका डाउट शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।